अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नईम असगर और आज हम जिक्र करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो चोरियां, डकैतियां और डकैतियों की बड़ी वारदातें हो रही हैं, इनका जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक जो बड़ा ही दिल खराश वाक़या, बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है इस्लामाबाद में। आज से कोई चंद रोज़ कबल एक बच्ची की लाश मिली थी। 8 नवंबर 2021 मंडे को एक 12 साला बच्ची की लाश मिली इस्लामाबाद के इलाके में G12 के करीब, G11 के करीब एक मेट्रो स्टेशन है जो कि अभी मुस्तामिल नहीं है, जो कि अभी चला नहीं है। उस मेट्रो स्टेशन के जो वाशरूम से एक 12 साला बच्ची की लाश मिली थी। उस हवाले से और जब उसका इनिशियल पोस्टमार्टम करवाया गया तो उसमें ये ज़ाहिर हुआ, ये ख़दशा ज़ाहिर किया गया कि इस 12 साला बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया है। तो ये बड़ी अफसोसनाक ख़बर थी, जिसके पीछे हम सारे क्राइम रिपोर्टर्स और पुलिस एहलकार भी इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए थे। तो सबसे पहले इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ये बच्ची है कौन, इसकी शनाख्त नहीं हो पा रही थी। तो ये बच्ची मिली, बच्ची को सामने जो शवाहिद थे वो ये थे कि लगता था कि इस बच्ची को गला दबाकर कत्ल किया गया, क्योंकि उसके गले के ऊपर जो निशानात थे वो उंगलियों के निशानात मौजूद थे, जिस्म पर और तशद्दुद के कोई निशानात मौजूद नहीं थे। पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, लेकिन इसकी फैमिली के हवाले से, इस बच्ची के हवाले से कुछ भी सामने नहीं आ रहा था, जिसके बाद पुलिस ने फिर ये इश्तहार जारी किया कि जिस बच्ची की लाश मिली थी उसकी तस्वीर लगाकर इश्तहार जारी किया गया कि इसके पेरेंट्स जो हैं, इसके वालिदैन जो हैं, वो अगर इसको देखें तो वो पुलिस के साथ रब्ता करें। ताहम 3-4 दिन तक कोई रब्ता नहीं किया गया। तकरीबन 8 दिन के बाद एक शख्स ने रब्ता किया पुलिस से और उसने ये दावा किया कि वो उसकी बच्ची थी। ये शख्स अमजद नामी एक शख्स था, जिसने ये बताया कि वो तलाई का रहने वाला है और ये उसकी बेटी है। जब उससे पूछा गया कि ये बच्ची कहाँ से गायब हुई और 8 दिन बाद आप क्यों आए हैं यहाँ पर, तो उस शख्स का ये कहना था, अमजद नामी जो शख्स है उसका वालिद, उसका ये कहना था कि वो अपनी बच्ची को लेकर गोलड़ा दरबार पर गया हुआ था, जहाँ पर वो सोया हुआ था। जब वो सुबह उठा तो वो बच्ची वहाँ पर नहीं थी। उसने तलाश किया लेकिन वो नहीं मिली, जिसके बाद वो घर चला गया। तो उसकी इस स्टोरी पे ही जो है इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो इदारे हैं, जो लोग हैं, उनको शक सा पड़ा कि एक शख्स जिसकी बच्ची लापता हो जाए वो किस तरह 8 दिन बिल्कुल घर में बैठा रहेगा, जो पुलिस में नहीं जाएगा, पुलिस को नहीं बताएगा या उसको तलाश करने की कोशिश नहीं करेगा। ताहम इस पर तफ्तीश शुरू की गई और ये एक बड़ा दिल खराश कुछ दिनों के बाद ही जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो बड़ा दिल खराश ये सामने आए, हक़ाइक़ सामने आए, जिनमें ये पता चला कि ये जो शख्स है इसने ख़ुद ही अपनी बच्ची को कत्ल किया था। अब इस शख्स के बारे में जो पुलिस ज़राए का ये कहना है कि ये शख्स इसकी अपनी अहलिया के साथ जो है अलहदगी हो चुकी है और अलहदगी होने के बाद ये बच्ची जो थी वो इसके पास थी। ये बेसिकली कश्मीर के रहायशी हैं, लेकिन इस्लामाबाद में कभी ये तलाई रहता है, कभी किसी अपने रिश्तेदार के घर के रहता था, कभी किसी के घर रहता था। पुलिस ज़राए का ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन में ये सामने चीज़ें आई हैं कि ये शख्स कामकाज नहीं करता था। मतलब पहले ये ड्राइवर था, थोड़ा सा साइको भी है, लेकिन बीवी के साथ इसके मामलात ठीक ना रहे, जिसकी वजह से अलहदगी हुई और तलाक हुई और ये बच्ची अपने पास ले आया। अब ये नौकरी करता था लेकिन इसको बच्ची की परवाह रहती थी, इसीलिए वो नौकरी में भी दिल नहीं लगा पा रहा होता था। बच्ची घर में चूँकि अकेली होती थी, इसके रिश्तेदारों ने बड़ा कहा कि बच्ची हमें दे दें, लेकिन इसने कहा कि नहीं, मैं अपनी बेटी किसी को नहीं दूंगा। तो ये उस बच्ची की केयर के चक्कर में जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं कि इसने नौकरी भी छोड़ दी। यह इसको नौकरी से जवाब हो गया, क्योंकि वहाँ से भी ये जल्दी घर आने के चक्कर में होता था और कोशिश करता था कि वहाँ पर टाइम ना ज़्यादा लगाए। अब
उसके बाद जो पुलिस ज़राए का ये कहना है कि इसको बच्ची के ऊपर शक भी था कि ये बच्ची जो है वो कहीं गैर अखलाकी हरकत में कहीं मुलविस तो नहीं है। और पुलिस ज़राए का ये कहना है कि इसी शक की बिना पर इसने अपनी बच्ची को कत्ल किया है और इसने जो बच्ची को गला दबाकर इसको कत्ल किया और उसके बाद कत्ल किसी और जगह पे किया इसने। ये पीर वदाई गया, वहाँ से रास्ते में इसने बच्ची को कत्ल किया एक नाले में और फिर उसके बाद उसकी लाश को लाकर इसने यहाँ पर फेंक दिया। अब पुलिस ने जो हैं शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, जो फोरेंसिक के लिए चीज़ें जो नमूने हैं वो भेज दिए गए हैं लेबॉर्ट्री में और ये भी चेक किया जा रहा है कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई या नहीं हुई। इब्तदाई तौर पर यह कहा जा रहा है कि बच्ची के वालिद ने बच्ची के साथ ज़्यादती नहीं की, क्योंकि पहले ये चीज़ें भी सामने आ रही थी कि बच्ची के वालिद के ऊपर शक किया जा रहा था कि शायद। तो अभी ये चीज़ें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही हैं कि बच्ची के साथ उसके वालिद ने ज़्यादती नहीं की। बच्ची के वालिद को शक था कि बच्ची जो है वो किसी कहीं गैर अखलाकी हरकत में मुलविस है। तो ये कहा जा सकता है कि उसने इसी शक की बिना पर, गैरत के नाम पे जैसे कहते हैं, वो कत्ल ना किया हो। तो ये बड़ा दिल खराश वाक़या है। पुलिस ने मुलज़म की गिरफ़्तारी डाल के उसका 3 रोज़ का रिमांड हासिल कर लिया है। अब इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी और केस आगे चलेगा। दूसरी ख़बर ये है कि इस्लामाबाद में 8 नवंबर को ही, जिस दिन इस बच्ची की लाश मिलती है, उसी दिन इस्लामाबाद में एक डकैती होती है एक बैंक के बाहर। बैंक की कैश वैन को लूटा जाता है, तकरीबन 3 करोड़ रुपया लूटा जाता है और वो मुलज़मान जो हैं इस्लामाबाद से अपनी गाड़ी समेत लापता हो जाते हैं। इस गाड़ी का नंबर जो, और कुदरती वहाँ पर एक शख्स मौजूद था जिसने उसकी वीडियो बना ली और वो वीडियो सोशल मीडिया पर आपने देखी होगी। डकैत किस तरह कैश वैन को लूट रहे हैं, गार्ड्स को ज़ख्मी कर रहे हैं और फिर कैश लूट कर लेकर जा रहे हैं। उसके मुलज़मान अभी तक नहीं मिले। सेम उसी दिन इस्लामाबाद में G11 में एक जो थाना रमना है वहाँ पर डकैती की वारदात होती है, एक कर्नल साहब के घर, रिटायर्ड कर्नल साहब के घर, उसमें भी अच्छा खासा नुकसान हुआ। आज एक गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी डकैती की वारदात इस्लामाबाद के F10 इलाके में हुई है। थाना शालीमार का ये इलाका है जहाँ पर सेनेटर नुज़हत आमिर हैं, मुस्लिम लीग नून की सेनेटर हैं, उनके घर डकैती की वारदात हुई है। ये बड़ी दीदा दिलेरी की वारदात थी। मुसल्लह अफराद सेनेटर नुज़हत आमिर के घर दाखिल होते हैं। उनके चूँकि वो ख़ुद घर पे नहीं थी, मुलाजमीन को पहले डाकुओं ने असला के ज़ोर पर बांधा, उनको यरगमाल बनाया। फिर उसके बाद जो सेनेटर नुज़हत आमिर के हस्बैंड हैं, उनके जो खाविंद हैं आमिर, उनको उन्होंने बांध कर उन्होंने सारे घर की तलाशी ली और उसमें से तकरीबन 47-48 लाख रुपए की ये डकैती की वारदात हुई है। तो ये डकैती की वारदातें पैदर पे इस्लामाबाद में शुरू हो चुकी हैं। पुलिस अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि पुलिस इन डकैतियों पर किस तरह काबू पाए। कि पुलिस अभी तक हमें नाकाम नज़र आती है डकैतियों की वारदातें रोकने में और मेजर डकैतियों की जो वारदातें हैं उन पर काबू पाने में। काबू पाना भी अलग बात है, इन डकैतियों के जो मुलज़मान हैं उनको गिरफ़्तार करने में भी ताहाल जो है वो ये वफाकी पुलिस नाकाम नज़र आती है। सेनेटर नुज़हत आमिर के साथ हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मैं यहाँ पर नहीं थी, डाकू आए और वो मेरे घर को लूट कर ले गए हैं। इसमें उनका कोई 24 तोले जेवर जो है वो भी लेके गए डाकू। घर से जो उनका लाइसेंस याफ्ता असलहा था, क्लाशनकोफें थी, पिस्टल था, 12 बोर गन थी, वो भी डाकू जाते हुए साथ ले गए। सेनेटर नुज़हत आमिर ने कहा कि इस्लामाबाद में जिस तरह का माहौल है, अब इसमें कोई भी अपने आप को ख़ुद को महफूज तस्वर नहीं करता और हर शख्स यही सोच रहा है कि कब उसकी बारी आए। तो इस्लामाबाद में डकैतियों के हवाले से वफाकी पुलिस के जो आला अफसरान हैं उनको सोचना होगा कि किस तरह इन पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि इस्लामाबाद को सेफ़ सिटी कहा जाता है। वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ पर जगह जगह नाके तो पहले मौजूद थे, अब नाके नहीं हैं लेकिन कैमरास मौजूद हैं, पुलिस की विजिलेंस मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद, दावों के बावजूद, इस्लामाबाद में जो डकैतियाँ हैं, जो चोरियाँ हैं, वो नहीं रुक सकी। इजाज़त दीजिए, आइंदा आपको मज़ीद किसी स्टोरी के लिए हाजिर होंगे। थैंक यू।